नमस्कार दोस्तों। पता नहीं क्यों हमें आदत होती है चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने की। हम आमतौर पर समझते हैं कि चीज़ें जितनी कॉम्प्लिकेटेड होंगी उतना बढ़िया काम करेंगी। इसीलिए हम कभी इस स्ट्रैटेजी के पीछे भागते हैं, कभी उस स्ट्रैटेजी के पीछे भागते हैं, मगर हम ये भूल जाते हैं कि कुछ सबसे सिंपल चीज़ें भी सबसे ज़्यादा असरदार होती हैं। द सेम इज़ ट्रू इन द ट्रेडिंग ऑल्सो। जब तक हमारे चार्ट पर 5-6 इंडिकेटर्स ना लगे हों तब तक मज़ा नहीं आता। We try all sorts of indicators and confuse our minds enough to reach a stage of analysis paralysis. We try one thing, it doesn't work, then we try something else. और इस तरह से we keep hopping between one strategy to another strategy, and unfortunately in the process committing a lot of mistakes which costs dearly to us. Just look at this chart. Isn't it confusing enough? कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि इसमें एक दो इंडिकेटर्स और लगने चाहिए थे? Now look at this. You won't believe something as simple as this also could be very effective and even more. तो जैसा कि कन्फ्यूशियस ने कहा है कि लाइफ की कुछ चीज़ें सिंपल भी हो सकती हैं, पता नहीं क्यों हम जानबूझकर उसे कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से we will try to learn a very simple method and yet very effective one. So let's get started with Liga's financial analysis. अभी तक हम लोगों ने सीखा कि CPR क्या होता है, कैसे बनता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके बेसिक्स को समझा। अब वी विल यूज CPR एंड पिवट पॉइंट्स फॉर आवर ट्रेडिंग पर्पस। अगर आपने CPR के बेसिक्स को नहीं समझा है तो आई विल रिकमेंड कि आप CPR एंड पिवट पॉइंट्स वाले बेसिक वीडियोस को ज़रूर देखें। मैंने लिंक ऊपर आई बटन में और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दिया है। आप वो वीडियोस देखें, देन यू विल बी एबल टू कोरिलेट थिंग्स बेटर। So let's get started. As we have learned so far, CPR एक रेंज को डिफाइन करता है जो कि प्रीवियस डे के प्राइसेस से डिटरमाइन होते हैं। सपोज दिस इज प्रीवियस डेज प्राइस, so these are the CPR levels that you will get on Liga's chart. किसी भी दिन के CPR एंड pivot levels लिगा के चार्ट पर कुछ इस तरह से दिखते हैं। ऑलराइट, तो मान लीजिए कि ये प्रीवियस डे का कैंडल है और ये इसका प्रीवियस डे हाई है एंड this is previous day low. So we will extrapolate these lines for today's trading. तो ये लीगा के चार्ट पे previous day high और previous day low बन जाता है। Alright, so this is the CPR which is determined by the three very important prices as I have told you earlier: previous day high, previous day low and previous day closing. इन तीनों के एवरेज से हमारा आज का CPR डिफाइन होता है। So this strategy tells that whenever candles crosses the previous day high and low levels on either side of CPR, then you have to initiate trade. तो prices जब भी previous day high को ऊपर की तरफ या previous day low को नीचे की तरफ क्रॉस करे, then we have to initiate our trade. Okay, we will see this strategy in details on the charts, then we will be able to grasp the concept better way. All right, so let's move ahead. और इस स्ट्रैटेजी को अगर और अच्छे से समझना चाहें तो हमारा लीगा का CPR चार्ट कुछ इस तरह से दिखता है। राइट, मान लीजिए किसी दिन ये हमारा प्रीवियस डे हाई है और ये प्रीवियस डे लो है। जनरली रेजिस्टेंस लेवल 1 PDH के आसपास ही होते हैं। इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, बट जब भी R1 PDH के नीचे हो और S1 PDL के ऊपर हो, मतलब नीचे की तरफ ये ज़्यादा नीचे हो और ये ऊपर की तरफ ज़्यादा ऊपर हो, सो whenever candle will cross this level and give a strong closing above, it means breaking the PDH level, then we can see an upswing, and the same is true downside also. जैसे ये नीचे की तरफ तोड़ेगा, then we will see a downward movement, and those are our trading points. All right, हम लोग लीगा के चार्ट पे चलेंगे और वहाँ एग्जाम्पल के साथ इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसके लिए मैंने लीगा का
CPR एंड पिवट पॉइंट्स इंडिकेटर लगाया है ट्रेडिंग व्यू पे, और ये कुछ इस तरह से दिखता है। ऑलराइट, इफ़ यू फेस एनी डिफिकल्टी इन फाइंडिंग एंड अप्लाइंग ए लीगा चार्ट, then there is a 2-part video on the same. Do check them out. The link is mentioned above on the I button and also in the description box below. Alright, जब ये लग जाता है तो कुछ इस तरह से दिखता है। तो this is our CPR range and these are our candles, और ये हमारा previous day, right? ये ऑरेंज में दिखे। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि कैंडल्स CPR से ऊपर जा रहा है, ये है रेजिस्टेंस 1 को इसने क्रॉस कर लिया। तो जैसे ये PDH को एक अच्छे कैंडल के साथ तोड़ता है, whenever it breaks the previous day range, then you can expect a move at least till another pivot level. Here it is R2. तो जब ये ब्रेक करेगा इसको कन्विंसिंगली, तो एटलीस्ट नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल तक तो ये जरूर जाएगा। तो योर फर्स्ट टारगेट कुड बी R2, and if it breaks again, see here a big powerful candle, convincing way it breaks this level. जब इस लेवल को तोड़ देगा, then you can target next level, that is R3. So this strategy tells कि जब भी प्रीवियस डे के हाई या प्रीवियस डे के लो को कैंडल्स तोड़ता है, तब वी कैन एक्सपेक्ट एक अच्छा मूव इन द मार्केट, और ये एटलीस्ट अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल तक तो जनरली जाता है। तो वट एवर आई एम टेलिंग इज जस्ट अ प्रोबेबिलिटी, देयर इज नथिंग सर्टेनिटी इन द मार्केट। अगर वो मार्केट में और भी ज़्यादा बुलिशनेस है, देन इट विल गो टू नेक्स्ट लेवल, बट एटलीस्ट यू कैन एक्सपेक्ट दिस मच ऑफ मूवमेंट इन द मार्केट। ऑलराइट, एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पे ये पीछे की तरफ तोड़ता है, तो दिस इज आवर सपोर्ट लेवल 1 एंड दिस इज प्रीवियस डे लो। तो ये जैसे कैंडल्स प्रीवियस डे के रेंज को नीचे की तरफ तोड़ता है, ठीक, यहाँ पे कन्विंसिंगली इसने तोड़ा है, इट हैज़ गिवन अ ब्रेकआउट एंड सी द मूवमेंट, there's been a substantial movement on the downward side. At least ये नेक्स्ट सपोर्ट लेवल दैट इज S2 तक तो गया ही गया है, उसके बाद भी मोमेंटम हैज़ कंटिन्यूड एंड इट हैज़ गॉन टिल S3 एंड इवन S4. ओके, तो दिस स्ट्रैटेजी बेसिकली टेल्स कि जब भी हमारा कैंडल्स प्रीवियस डे के रेंज को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ तोड़ता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट अ मूवमेंट इन द कैंडल्स, और वो हमारा ट्रेडिंग पॉइंट बन जाता है, राइट? वी विल गो शॉर्ट इन दिस केस and we can book a profit. First target here, second target here. And in the previous case, no, we will initiate a long position here and we will book our first target at R2 and R3. All right. अब हम लोग इस स्ट्रैटेजी के कुछ वेरिएंट्स को देख लेते हैं। तो पहला वेरिएंट ये है कि प्रीवियस डे हाई एंड रेजिस्टेंस ऑन द अपसाइड ऑफ CPR काफ़ी क्लोजली प्लेस्ड रहेंगे। इसी तरह ऑन डाउनवर्ड साइड प्रीवियस डे लो और सपोर्ट लेवल 1 काफ़ी पास में प्लेस्ड रहेंगे। ऑलराइट, इस केस में जब भी कैंडल इसको कन्विंसिंगली क्रॉस करेगा ऊपर की तरफ, देन वी विल इनिशिएट अ ट्रेड। सेम गोज ऑन द डाउनवर्ड साइड ऑल्सो। लेट्स सी द सेम ऑन चार्ट विथ एन एग्जाम्पल। देखिए, इसमें प्रीवियस डे हाई और रेजिस्टेंस लेवल 1 एकदम पास में है, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ लाइन। और जब कैंडल्स इसको कन्विंसिंगली, दिस इज आवर पावर कैंडल, राइट, आई कॉल इट PC। तो जब हमारा पावर कैंडल हमें दिख जाएगा, वी विल इनिशिएट अ ट्रेड, एंड एज सुन एज इट हैज़ ब्रोकन दिस लेवल, आप देख सकते हैं देयर इज़ अ गुड मूवमेंट ऑन द अपसाइड। It went to resistance level 2, it hold a bit here for some time, again another power candle and it moved upside, right? तो उसी तरह we will see another example. इसमें भी resistance level 1 और previous day high
अभी पास में प्लेस्ड है, and whenever we got a breakout with this powerful candle, we saw an upward movement. Huge, isn't it? It gave a very good movement on this day. Generally अगर gap इतना बड़ा हो तो we can set our target at the mid level, say 2%. We will book half of the profit here and let it run upwards, and when it reaches our ultimate target, then we will get out of this. All right, now we will see another variant. इसमें क्या होगा कि प्रीवियस डे हाई और रेजिस्टेंस के बीच में कुछ गैप होगा. ऑल राइट, रेजिस्टेंस ऊपर रहेगा, देन इन दैट केस वी विल ट्रीट द इंटायर थिंग एज अ जोन. ऊपर रहेगा लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं रहेगा. ऑल राइट, so this zone can act as a resistance on the upside and support on the lower side. इस केस में whenever the candle breaks this zone, all right, अगर मान लीजिए कैंडल यहाँ से बढ़ता है, all right, it will come up here and it will face some resistance. तो यहाँ पे कुछ देर तक होल्ड करेगा. Whenever the candles break this zone with a power candle, then we will see a breakout. अब हमें एक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलेगा and we will take a long position, and our first target will be first resistance level above, that is R2. okay, उसी तरह नीचे की तरफ जब पावर कैंडल हमें दिखेगा नीचे की तरफ ब्रेकिंग दिस जोन, then we will initiate our short position and our first target will be, we'll see this on the chart. ये देखिए, there is a gap between previous day low and S1. This will act as a zone and you can see यहाँ पे 2-3 कैंडल ने होल्ड किया, and whenever this breaks this zone, जैसे यहाँ से ब्रेकआउट मिला, this is our candle, we saw a breakout and we saw a movement on downward side and it went all the way to सपोर्ट लेवल 2. ये हमारा पहला टारगेट अचीव हो गया. विल बुक द प्रॉफिट हियर. ऑल राइट, अब इसके थर्ड वेरिएंट्स को देखेंगे. इस केस में क्या होगा, प्रीवियस डे हाई और R1 के बीच में थोड़ा ज़्यादा गैप होगा. ऑल राइट, देन इन दिस केस ऑल्सो इट विल एक्ट एज अ जोन. तो इस केस में कैंडल, देयर आर चांसेस दैट इट विल स्पेंड सम टाइम हियर. वो यहाँ पे रेंज बाउंड हो जाएगा कुछ देर तक, and once it breaks this zone, जब ये इस जोन को ब्रेक करेगा ऊपर के साइड में विथ अ पावर कैंडल, विल गो फॉर अ लॉन्ग ट्रेड सिमिलर टू प्रीवियस केसेस. ठीक है, केस में डिफरेंस ये है कि ये जोन बड़ा होता है और यहाँ पे चांसेस है कि कैंडल्स कुछ देर के लिए होल्ड करेगा. सेम गोज ऑन द डाउन साइड ऑल्सो. जब प्रीवियस डे लो और S1 के बीच में कुछ गैप होगा तो ये गैप विल एक्ट एज अ जोन. तो इस केस में whenever the candle will break this zone on the downside, we will go for a short trade. All right, we'll see the examples. देखिए इस केस में क्या है, this is the zone. All right, इस केस में हमारा previous day high break हुआ and it reached to resistance level 1. हमारा एक ट्रेड यहाँ बना, कुछ देर ये इस जोन में फंसा रहा. ओके, अप डाउन, एंड व्हेन इट ब्रोक दिस लेवल विथ अ पावर कैंडल, देन वी गॉट अनदर ट्रेड, इट वेंट टू लेवल. ऑल राइट, सिमिलरली ऑन द डाउन साइड ऑल्सो, ओपनिंग ही हमारा प्रीवियस डे लो के नीचे हुआ है. तो द फर्स्ट टारगेट वी गॉट S1 and the moment it broke the S1 level, so this was our zone. हमें यहाँ पे एक और ट्रेड मिला and see the candle went all the way till 2. all right, hope कि अभी तक आपको समझ में आया होगा. whenever there is a breakout on the upper side after PDH and on the lower side below PDL, then we will get a chance to take up trade.
दैट इज अ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। ऑलराइट, अब मैं आपको कुछ प्रो टिप्स दूंगा। द फर्स्ट प्रो टिप इज, इस ब्रेकआउट के वर्किंग करने की एफिकेसी और भी बढ़ जाती है व्हेन इट इज क्लब्ड विथ अ नैरो रेंज सीपीआर। मैंने नैरो रेंज सीपीआर के बारे में आपको बताया है। ऑलराइट, जिस दिन भी ये फेनोमेनन होगा जबकि हमें नैरो सीपीआर दिखेगा और प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट ऑन द अपसाइड या फिर प्रीवियस डे लो ब्रेकआउट ऑन द लोअर साइड, देन इस स्ट्रैटेजी के सक्सेसफुल होने के रेट्स और बढ़ जाएंगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी हमारे सक्सेस ट्रेड की और बढ़ जाएगी। तो दिस इज आवर फर्स्ट प्रो टिप। द सेकेंड प्रो टिप इज, अगर हमारा आज का सीपीआर पिछले डे के सीपीआर के मुकाबले असेंडिंग है, यानी कि ऊपर की तरफ है, तब अगर हमें ऊपर का ब्रेकआउट मिलता है, मतलब कैंडल्स पीडीएच को ऊपर की तरफ ब्रेक करते हैं, तो इसके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है। सिमिलरली व्हेन आवर टुडेज सीपीआर इज डिसेंडिंग, तब कल के सीपीआर के मुकाबले अगर ये नीचे है तो हमारे नीचे के ट्रेड के सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। एंड हियर इज थर्ड प्रो टिप, अगर कैंडल्स कुछ देर तक इस लेवल पे होल्ड करके रखते हैं, सपोज दिस इज आवर सीपीआर, कैंडल्स यहाँ से मूव करता है, कुछ देर यहाँ पे होल्ड करता है, एंड देन इफ वी गेट अ पावर कैंडल, so this is a clear breakout on the upside. We can go long here with more confidence. Similarly नीचे की तरफ कैंडल कुछ नीचे आता है, कुछ देर यहाँ होल्ड करता है, and then if we see a power candle here, then हमारे शॉर्ट ट्रेड की प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है। So this was my third pro tip. I hope कि आपको समझ में आया होगा। Now you would be wondering, how can a method be such simple? I must tell you, indeed, it's simple. But nothing is 100% certain in the market. For beginners, my advice is to test it yourself first. Do as much back testing as possible. Train your eyes to pick up such kind of settings on a trading day. And once your eyes are adept with picking up such subtleties, then take your trade. Don't just get too over enthusiastic after watching this video and straight away jump into the trade and eventually incur loss. If you go back on the chart, you will find several such examples as it is a common phenomenon. और अगर आप बहुत उत्साहित होकर बिना जिसे जाने समझे और परखे ट्रेड करने लगेंगे तो आपका लॉस निश्चित है। ये आपको डीमोटिवेट कर देगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट थोड़ा क्लीशे साउंड करता है, बट बिलीव मी इट वर्क्स इन द मार्केट। आप पहले अपने आप को ट्रेन कीजिए, then take a trade. Now that you have learned to trade previous day range breakout strategy, a rational trader must ask two questions. क्या ये सही में काम करता है? And what is the reason behind this strategy? अगर आपको successful trader बनना है, then you have to be industrious. Devote some time and effort and try to find out the answer to the first question yourself. पहले क्वेश्चन का आंसर कि क्या ये सही में काम करता है, इसे आपको खुद ढूंढना है। तो मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूं। आपको पिछले 6 मंथ और एटलीस्ट 3 मंथ का चार्ट लेना है, लीगा का सीपीआर इंडिकेटर लगाना है। सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि कब कब आपको पीडीएच और पीडीएल ब्रेकआउट मिला है। फिर उन डेज को क्लोजली स्टडी करना है कि व्हाट हैज़ बीन द प्राइस एक्शन ऑन दोज पर्टिकुलर डेज। उसमें भी पर्टिकुलरली पीडीएच और पीडीएल के आसपास कैसा प्राइस एक्शन बिहेवियर रहा है। एंड you have to train your eyes, you have to pick up those nuances कि कैसे कैसे ब्रेकआउट होता है और क्या क्या बिहेवियर होता है। कुछ खास बिहेवियर दिखेगा आपको, जैसे कि डे के किस टाइम में हो रहा है, कितना मूव कर रहा है, सीपीआर उस दिन कैसा दिख रहा है, नैरो है, वाइड है, मिड रेंज है। बिलीव मी, इफ यू डू दिस एक्सरसाइज ऑनेस्टली, देन इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस कंसिडरेबली। आपको बहुत आत्मविश्वास होगा और आप बहुत ही सक्षमता से एक ट्रेड को ले सकते हैं। तो लेट मी टेल यू दैट इट्स अ टाइम प्रूवन प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एरिया एंड डेज रेंज ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट। मुझे उम्मीद है कि आप ये एक्सरसाइज करेंगे और इससे आप बेनिफिट ड्रॉ करेंगे। यू शेयर योर फाइंडिंग्स कि आपने क्या
खास बिहेवियर ऑब्जर्व किया है, एंड लेट मी नो वेदर यू आर बेनिफिटिंग फ्रॉम इट। आई होप यू विल डू दिस एक्सरसाइज। आफ्टर ऑल ये आपके बेनिफिट के लिए ही है। जैसा कि स्टीव जॉब्स ने कहा है, देयर आर नो फ्री लंचेस। अगर आपको कुछ सीखनी है तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। तो आई एक्सपेक्ट यू ऑल टू क्रिएट योर ओन स्ट्रैटेजी बाय वर्किंग ऑन इट। मेरा काम है आपको डायरेक्शन देना, आपका काम है इसमें परफेक्शन लाना। सिंस एवरी पर्सन इज डिफरेंट, likewise every trader is also different, and based on your personality you will create your own strategy. One that works for someone may not work for others, right? So you have to pave your own path to success. I'm just here to assist you in doing that. All right, so here is the quick summary of the learnings that we have got in this video. Just go through it once. As promised that my aim is to make you logically sound, इसलिए मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। अगर आपका बेसिक्स क्लियर है ना, तो आप कोई भी सिचुएशंस को एप्टली हैंडल कर सकते हैं, राइट? तो आज मैंने आपको कॉन्सेप्ट और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताई है कि कैसे सीपीआर की मदद से एक ट्रेड लेते हैं। उसके पीछे का कॉन्सेप्ट और लॉजिक तो समझना बनता है, राइट? कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, वाई प्राइसेज आर मूविंग आफ्टर ब्रेकिंग प्रीवियस डे हाई और लो। आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी गिवन इन द नेक्स्ट वीडियो वेयर आई विल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एरिया, और यही इसके पीछे का रीज़न भी है, द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एरिया एंड प्रीवियस डे रेंज ब्रेकआउट, विच इज़ अल्टीमेटली गवर्नड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ बायर्स एंड सेलर्स और डिमांड एंड सप्लाई। हम लोग वैल्यू एरिया के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे अगले वीडियो में। अगर मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा एंड यू विल लूज इंटरेस्ट। देयरफॉर वी विल अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट ऑफ पीडीएच एंड पीडीएल ब्रेकआउट इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो ये आप समरी को देख लीजिए। होप यू लाइक द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डू लेट अस नो योर थॉट्स, फाइंडिंग्स, any doubts or queries by writing in the comment box below. Watch out other videos in the series, Basics of CPR and Pivot Points, to gain an in-depth knowledge. On that note, I'm signing off. Do take care of yourself and your loved ones. Stay healthy, stay happy, keep learning, keep sharing this video with as many people as possible, with your friends, your family, your loved ones. On that note, it's a bye-bye from my side.